हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। पिछले वाले वीडियो में अपन ने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। उसके कितने एंगल होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और उसका कोई एंगल फाइंड करना होता है, चाहे आंतरिक कोण चाहे बाह्य कोण, वो अपन ने सीखा था। इससे पहले अपन ने ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ लिया? लाइन पढ़ ली, एंगल, अब चल रहा ट्रायंगल। इसमें आज अपन पढ़ेंगे इसके केंद्र। कितने प्रकार के केंद्र होते हैं, माध्यिका, शीर्ष लंब, जितने भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और आज का जो टॉपिक है उससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसके केंद्र के माध्यिका। माध्यिका त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका मतलब, चलो पहले परिभाषा देख लो। त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, क्या कहलाती है? माध्यिका, मीडियम। देखो, यह है त्रिभुज, ये इसका हो गया शीर्ष ए बी सी। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? माध्यिका। मतलब ये रेखा अगर 6 सेंटीमीटर की होगी तो 3 सेंटीमीटर की ये और 3 सेंटीमीटर की ये वाली। आया समझ में? त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। अब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब अगर अपन इसको बोल दे एरिया 1 एरिया 2 दोनों बराबर होते हैं, इसको अगर नाम दे दे तो डी दे देते हैं। एरिया यानी क्षेत्रफल ए डी बी का बराबर होता है एरिया ए डी सी, ए डी सी। और जब यह तीनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रोइड, मध्य केंद्र। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसे केंद्रक या सेंट्रोइड कहते हैं। आया समझ में? जैसे इसका मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होगी ये और ये तीनों जिस जैसे काटती है ना, ये बिंदु हो गया सेंट्रोइड या केंद्रक। ये बिंदु क्या कहलाएगा? केंद्रक।
अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी तक? मध्यिका, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका। माध्यिका हमेशा 2:1 में विभाजित करती है। जो केंद्रक होगा शीर्ष की तरफ तो 2 अनुपात और भुजा की तरफ 1, 2:1 में माध्यिका विभाजित करती है। जैसे क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन लिख बताता हूँ। एक त्रिभुज ABCD, AD है माध्यिका जिसकी लंबाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर और इसका केंद्रक है ये O। हमें ज्ञात करना है AO की लंबाई। हमें पता है माध्यिका हमेशा 2:1 में विभाजित करती है। 2 और 1 कितना होता है? 3। 3 बराबर हमें कितना दे रखा है? 9 सेंटीमीटर। 1 बराबर 9/3 बराबर 3। और हमें निकालना है AO। AO का मान कितना है? 2। तो AO बराबर 3 × 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। आया समझ में? अगर हमें OD निकालना हो तो OD बराबर 3 सेंटीमीटर, क्योंकि अब देखो AO और OD 6 और 3 कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। और हमें कितना दे रखा था? AD 9 सेंटीमीटर। आया समझ में? क्वेश्चन ये आएगा कि आपको तीनों में से किसी एक की लंबाई दी हुई होगी और 2 और निकालना होगा। जैसे हमें दे दी OD की लंबाई दे दी और हमें निकालना है AD बताओ, या फिर AO की लंबाई दे रखी होगी और हमें निकालना होगा OD की लंबाई। याद करो। आगे समझ में? माध्यिका में एक तो ये है, एक ये है, इन दोनों का एरिया बराबर होता है ना। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे माध्यिका के बाद शीर्ष लंब या लंब केंद्र। शीर्ष लंब या लंब केंद्र। और माध्यिकाओं का केंद्र को क्या कहलाता है? सेंट्रोइड। शीर्ष लंब या लंब केंद्र, शीर्ष वाली भुजा से डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष यानी कोने से, कोने वाली शीर्ष। एक सेकंड पहले बता देता हूँ मैं आपको। ये एक त्रिभुज है, ये इसका शीर्ष या कोई कोना हो गया। इससे अगर अपन कोई लंब डालते हैं सामने वाली भुजा पर तो इसे कहते हैं शीर्ष लंब। मतलब ये 90 डिग्री का होगा। आगे समझ में? और जहाँ ये तीनों मिलते हैं शीर्ष लंब, उसे हम क्या कहेंगे? लंब केंद्र। मतलब तीनों कोणों से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बनाए तो जिस बिंदु पर बनते हैं उसे हम कहेंगे लंब केंद्र। शीर्ष यानी कोने से सामने वाली भुजा पर, सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। आगे समझ में? शीर्ष, ये शीर्ष इसका कोना, सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब या लंब केंद्र कहलाता है। या जिस बिंदु पर मिलते हैं इसे क्या कहते हैं अपन? लंब केंद्र।
और एक चीज़ और आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो लंब केंद्र होगा ना, ये शीर्ष लंब होगा ना, ABCD, ये AD है ना, ये त्रिभुज की ऊंचाई होती है। मतलब शीर्ष लंब उस त्रिभुज की ऊंचाई होती है। ठीक है ना। शीर्ष लंब क्या होता है, उस AD है ना, AD बराबर ऊंचाई किसकी, त्रिभुज ABC की। आ गया समझ में। शीर्ष लंब, लंब केंद्र, शीर्ष यानी कोने से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, अंतः केंद्र, इन सेंटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पुटअप होता है अंतः केंद्र से। अंतः केंद्र, और इससे क्या क्वेश्चन बनता है, एंगल निकालने वाला। अंतः केंद्र क्या किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देख लो अंतः केंद्र होता क्या है। त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक, त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक, त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र या इन सेंटर कहते हैं। त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का क्या कहते हैं, इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। देखो ये कोई त्रिभुज है, ABC, ABC एक त्रिभुज है, इसका एंगल B और एंगल C, ठीक है ना। इसको आधा कर दो आप, ये दोनों आधा हो गए, इसको भी आधा कर दो, आधा हो गया ये। अब इनको मिलाओ आगे, ये जिस बिंदु पर मिलता है इसे कहते हैं इन सेंटर। ठीक है ना। अगर ये एंगल A है तो इसका मान कितना होगा, 90 प्लस A/2, ये इसका मान होगा। यहाँ तक समझ में आया। बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पुटअप होता ही है, या तो ये पूछेंगे या फिर दूसरा चलो दूसरे में करेंगे। ये आगे समझ में आपको। अगर ये एंगल A है तो ये वाला एंगल होगा 90 प्लस A/2, इसको कुछ भी नाम दे दो O। ABOC एंगल कितना होगा, 90 प्लस A/2। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिगार्डिंग। ये कोई त्रिभुज है, यह इसका कोण समद्विभाजक है, थोड़ा मान लेना आप। ये है 60 डिग्री और हमें दे रखा है BOC कोण समद्विभाजक है, तो आपको ज्ञात करना है एंगल BOC। एंगल बताओ क्या होगा।
हमें पता है 90 प्लस ए बाई 2 होगा, 90 प्लस ए बाई 2, और ए का मान कितना है 60, 60 का आधा कितना होता है 30, कितना हुआ 120 डिग्री बराबर एंगल BOC। आंसर आ गया समझ में? कैसे हमें ज्ञात करना है अंतः केंद्र कोण समद्विभाजक। दूसरा देखते हैं इससे रिगार्डिंग क्या बनता है। एक तो अपन ने इसका अंतः समद्विभाजक किया, ये कोई त्रिभुज है, ये तो किया था अंतः समद्विभाजक। अब बाह्य समद्विभाजक भी कर लेते हैं, इन दोनों कोणों का आधा। इन दोनों बाह्य कोणों का आधा अपन ने किया, तो बाह्य समद्विभाजक इसका मान हमें पता है a है, तो इसका मान क्या होगा, अंदर क्या था 90 प्लस ए बाई 2, ये क्या होगा 90 माइनस ए बाई 2। बाह्य कोण समद्विभाजक कितना होता है 90 माइनस ए बाई 2। जैसे अपने को कोई क्वेश्चन दे दिया, दिख रहा ना, ये क्या है, इसका बाह्य कोण समद्विभाजक है, ये वाला अपने ज्ञात करना है। ये दे रखा है 70 डिग्री, और ये वाला थीटा हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। हमें पता है इसका, चलो नाम दे देते हैं ABCD। ओके, हमें निकालना है एंगल BDC, कितना होता है 90 माइनस ए बाई 2, 90 माइनस ए बाई 2, ये 70 है, तो 90 माइनस 70 बाई 2, 70 का आधा कितना होगा 35। कर लो, 90 में से 35 गए तो 55 डिग्री। ये क्या हो गया अपना आंसर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तीसरा टाइप और बनता है अंतः केंद्र से, वह बनता है यह कोई त्रिभुज है, अब इसमें क्या करना, एक तो अंतः कोण समद्विभाजक, एक बाह्य कोण समद्विभाजक। थोड़ा डायग्राम ऐसे ही लग रहा है। ये वाला थीटा हमें ज्ञात करना है। अगर ये वाला हमें दे रखा है एक एंगल A, हमें निकालना है एंगल BDC। क्या निकालना है, एंगल BDC ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ये अगर एंगल A है, ये होता है A बाई 2, क्या होता है थीटा बराबर A बाई 2। क्वेश्चन कर लो, जैसे अपने को एक क्वेश्चन समझ लो। ये वाला दे रहेगा 60 डिग्री, हमें ज्ञात करना है BDC। क्या होगा थीटा, थीटा बराबर क्या होता है A बाई 2। ये कितना है 60, 60 का आधा कितना होगा 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो अपन इसके 3 तरह के क्वेश्चन बनते थे अंतः केंद्र से, तो अपन ने इन तीनों को समझ लिया। अब अपन समझ लेते हैं बाह्य केंद्र या परिकेंद्र।
सरकम सेंटर, ये था इन सेंटर, अपन अब पढ़ेंगे सरकम सेंटर, परिकेंद्र। परिकेंद्र परिकेंद्र क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों को मिलाने त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों को मिलाने पर जो जहाँ मिलती हैं उसे कहते हैं अपन सरकम सेंटर या परिकेंद्र। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों को मिलाने पर बनने वाला केंद्र क्या कहलाता है? परिकेंद्र। मतलब ये त्रिभुज है, इनके लंब समद्विभाजक मतलब इसका ये, इस वाले का ये, इस वाले का ये जहाँ पर मिलते हैं उसे अपन कहते हैं परिकेंद्र। सरकम सेंटर वो क्या हो गया? सरकम सेंटर, परिकेंद्र, ए बी सी। ओके, अब देखो ये वाला एंगल क्या होता है परिकेंद्र में, ध्यान रखना। बी ओ सी, एंगल बी ओ सी क्या होता है? ये अपन एंगल का साइन लगाते हैं ना, किसी को पता नहीं हो तो इसका मतलब होता है एंगल। ये वाला अपन कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे ये त्रिभुज दे रखा है और हमें बोल दिया कि यह परिकेंद्र है। क्या है? परिकेंद्र। तो इसका मान क्या होगा? अगर यह एंगल ए है तो ये वाला होगा 2a, मतलब इसका दुगुना ये वाला एंगल होगा। एक क्वेश्चन करते हैं। ये अपन को कौन समद्विभाजक नहीं करे, अपन इसको मिला रहे हैं। ये बिंदु कैसे आएगा? इन तीनों भुजाओं से आएगा, ठीक है ना। लेकिन अपन समझने के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अपन इसमें लैंग्वेज में लिख लेंगे कि ये है क्या। बी ओ सी एक परिकेंद्र है, बस हो गया परिकेंद्र। हमें दे रखा है यह एंगल है 60 डिग्री, तो हमें ज्ञात करना है बी ओ सी क्या होगा। सीधा साधा सादा क्वेश्चन है। बी ओ सी बराबर होगा 2 × 60 बराबर 120 डिग्री। 120 डिग्री। अपने पढ़ लिए त्रिभुज के कितने केंद्र होते हैं? एक तो अंतः केंद्र पढ़ा अपन ने, एक पढ़ा अपन ने परिकेंद्र। इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं एंगल निकालने का। इससे 3 तरह के क्वेश्चन पढ़े अपन ने, इससे एक तरह का क्वेश्चन पढ़ा एंगल निकालने का। फिर अपन ने पढ़ा था लंब केंद्र, और चौथे नंबर पे अपन ने पढ़ा था, जो सबसे पहले पढ़ा था, माध्यिका। सेंट्रोइड माध्यिका से केंद्रक बनता है, जो केंद्रक कहते हैं उसे। ये चारों अपन ने अभी तक पढ़े हैं। इसके अलावा एक थेल्स प्रमेय होती हैं, वो भी आप देख लो, कभी उससे भी क्वेश्चन पूछे तो। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय क्या होती हैं? कोई त्रिभुज है, ए बी सी कोई त्रिभुज है, तो बी सी के समांतर यदि कोई रेखा
ABCDE, DE समांतर है BC के, ठीक है ना। या इसे अपन PQ नाम भी दे सकते हैं, PQ दे देते हैं, चलो PQ थोड़ा सही रहेगा क्योंकि अक्सर PQ ही देते हैं, PQ 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 क्या है, BC के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय कहती हैं इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात बराबर होता है, AP अनुपात PB, AQ अनुपात QC, यह बराबर होता है। इसके अलावा एक इसका और इस पूरी का, इसका और इस पूरी का अनुपात भी बराबर होता है, AP और AB, AQ और AC, इनका अनुपात भी हमेशा बराबर होता है। मतलब इस वाली का इस वाली के साथ, इस वाली का इस वाली के साथ अनुपात बराबर होता है, 1 2 1 2, ये अनुपात बराबर होता है। और तीसरा थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर ये इस भुजाओं के मध्य बिंदु हो तो इस वाली रेखा का जो मान होगा, माना कि इसका मान 2 है तो इस वाली का आधा होगा, इसका 1। अगर अपने को इस त्रिभुज में बोल दिया जाए कि यह त्रिभुज है, ये इसके भुजाओं का मध्य बिंदु है, इस वाले की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आपको PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो PQ की क्या हो जाएगी, इसकी आधी, 10 की आधी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। तो इस वाली PQ की लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, अगर यह रेखा इस BC के मतलब किसी भी त्रिभुज के समानांतर कोई रेखा खींची जाए, त्रिभुज में किसी भी भुजा के समानांतर, जैसे BC के समानांतर अपन ने रेखा PQ खींची है, तो AP का अनुपात AB के अनुपात और AQ का अनुपात बराबर होगा QC के अनुपात के। मतलब इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा, इन दोनों का अनुपात, एक देखो 2 तो बना दिया अपन ने, एक इसका भी होता है, PB अपॉन AB नीचे वाली का, QC अपॉन AC, इनका अनुपात भी बराबर होता है, ठीक है। आगे समझ में। आज के वीडियो में इतना, इसी के साथ अपना त्रिभुज समाप्त। कल अपन पढ़ेंगे चतुर्भुज, फिर वृत्त, और इसी के साथ अपनी ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी। समझ में आया आपको? चलो एक क्वेश्चन और कर लो लास्ट, अंतः केंद्र वाला। ये है 60 डिग्री, ठीक है ना। एक परिकेंद्र वाला भी कर लो, थोड़ा डिवीजन हो जाएगा। 60 डिग्री ये दे का वो परिकेंद्र, ये है अंतः केंद्र। हमें निकालना है ये तीनों एंगल। एक तो ये निकालना है x, y और z, ये तीनों निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये वाला होता है 90 प्लस a/2, एक का आधा कितना होगा, 60 का आधा 30, कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है। ये वाला 90 माइनस a/2, आधा 30 बराबर कितना हो गया 60। आगे समझ में? ये 120 है, ये 60 है। आप देखोगे एक ये चतुर्भुज बन रहा है, सामने दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये 60 है तो ये कितना होता है, z बराबर होता है 2a, इसका दुगुना, 60 का दुगुना 120 डिग्री आंसर।
तीनों कोण निकालना आ गया 1 2 3। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर अभी भी आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है अभी तक जो पढ़ा उसमें, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये प्लेलिस्ट है इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। ठीक है ना? ओके, बाय।